नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2025 के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। चिकित्सा के ये नोबेल पुरस्कार दोस्तों जिस एक समस्या के लिए दिए जाएंगे वो है आपके शरीर में मौजूद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम लोग इस बात से वाकिफ हैं, परिचित हैं कि हमारे शरीर में मौजूद जो T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम प्रतिरक्षी कोशिका के रूप में भी जानते हैं, ये शरीर में मौजूद रोगों से लड़ने में न केवल हमारी मदद करती हैं, बल्कि शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले अवांछित कारकों को भी ये लड़कर खत्म कर देती है। लेकिन कई बार समस्या तब हो जाती है जब यही हमारे शरीर की ही कोशिकाओं को शत्रु कोशिका समझकर उन पर हमला कर देती हैं और ऐसे में हमारा शरीर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नामक गंभीर समस्या का शिकार हो जाता है। इस बार ये चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, वो 2 अमेरिकी और 1 वैज्ञानिक जो जापान से हैं, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से मिला है, जिसमें जापान से आते हैं शिमोन साकागुची, अमेरिका के फ्रेड रैम्सडेल और अमेरिका की ही मैरी ई ब्रांको को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जाएगा। और इस पूरी व्यवस्था को नाम दिया गया है परिधीय प्रतिरक्षा प्रणाली या परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता, यानी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस बोला जाता है। दोस्तों, ये व्यवस्था यानी जिसके अंतर्गत इन लोगों ने रेगुलेटरी टी सेल्स नाम के कुछ नई कोशिकाओं की खोज की है, जो कि प्रतिरक्षा सुरक्षा गार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के लिए जिम्मेदार टी लिम्फोसाइट्स या अन्य प्रतिरक्षी कोशिकाओं को ये बताएगा कि कैसे उन सेल्स की, उन कोशिकाओं को आइडेंटिफाई किया जाए, पहचान की जाए, जिन पर इन्हें हमला नहीं करना है। आने वाले समय में इस तकनीक के आधार पर हम बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसका शिकार सामान्य तौर पर महिलाएं ज्यादा होती हैं, इस तरह की गंभीर बीमारियों का न केवल हम इलाज कर पाएंगे, बल्कि मनुष्य को निरोगी काया प्रदान करने की दिशा में विज्ञान के योगदान को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आने वाले समय में दोस्तों इस पुरस्कार राशि का वितरण, यानी कि जिसके अंतर्गत कुल 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि दी जानी है, वो इन तीनों वैज्ञानिकों में समान रूप से दी जाएगी, वितरित की जाएगी। और इस पुरस्कार का जो वितरण किया जाएगा वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के नोबेल असेंबली के द्वारा किया जाएगा, जिसकी घोषणा 6 अक्टूबर वर्ष 2025 को कर दी गई है। धन्यवाद।